अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का यह खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि सीनियर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लिमान राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान आज सुबह वस्ती ज़िला गांदरबल के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर में हाज़िरी दी। सख्त सिक्योरिटी खसार के बीच राहुल गांधी ने मंदिर में कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद दीगर लीडरान के हमरा राहुल गांधी दरगाह हज़रत बल की जानिब रवाना हुए। दरगाह हज़रत बल में हाज़िरी देने के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के मरकज़ी दफ्तर वाक़ा मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। ज़्यादा समय में यहाँ नहीं आया, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा समझता हूं। और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। मगर मेरा मैसेज आपको यह है कि मैं यहां इज्जत और प्यार लेके आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर का स्टेटुड है वो जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले, और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है वो फिर से चालू हो। कांग्रेस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी का जो 2 दिन का दौरा कल शुरू हुआ श्रीनगर में, उन्होंने लैंड किया श्रीनगर एयरपोर्ट पर देर शाम को। आज सुबह राहुल गांधी तुलमुला गए, जहां उन्होंने माता खीर भवानी के यहाँ एक विज़िट किया। उसके फ़ौरन बाद राहुल गांधी दरगाह हज़रत बल पहुँचे। उसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ, जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, कांग्रेस भवन में एक नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। उसके साथ साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्कर्स और लीडर्स को जो एड्रेस किया। इस जो ये विज़िट है राहुल गांधी का काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उनका पहला विज़िट है ये कश्मीर का, अगस्त 5, 2019 के बाद, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि राहुल गांधी ने आज अपनी स्पीच में काफ़ी पैशनेटली कहा कि वो अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसे रिस्टोर किया जाए जल्द से जल्द, और इलेक्शन जो है यहाँ पे जल्द से जल्द किए जाए। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, जीके वेब टीवी। याद रहे कि राहुल गांधी के खीर भवानी से दरगाह हज़रत बल के लिए रवाना होने के बाद पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद वहां पहुंचे और मंदिर में हाज़िरी दी। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाने चाहिए, लेकिन इससे भी पहले जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। अब 2 साल में मैं जितना आपकी नज़र यहाँ पड़ी, इससे ज़्यादा नज़र मेरी कश्मीर में पड़ी। अब ये 2 साल तो देर से आने की वजह यह है कि कोविड में तो कहीं भी नहीं गए हम दिल्ली में, जैसे हिंदुस्तान भर में घूमते थे। लेकिन मेरे ख्याल में 2 साल के बाद 10-12 दिन पहले दिल्ली से निकला और एक आध स्टेट में गया और आज यहाँ आया। लेकिन कोविड के वक्त में भी पूरी नज़र रखे थे यहाँ अपने लोगों से, जम्मू कश्मीर ग्राउंड एटमॉस्फेयर किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि इलेक्शंस भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। वो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए, और हमारी ज़मीन और नौकरी जो आर्टिकल 370 में गई है, वो नए कानून में जब स्टेटहुड बनेगी उसमें ज़मीन और नौकरी वो होनी चाहिए पहले की तरह, जैसे पहले थी।
नाज़रीन, श्रीनगर के मसरूफ हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आज दोपहर एक ग्रेनेड धमाके में कम से कम 5 शहरी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुश्तबा जंगजू ने मीरा कदर के करीब हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस पर दस्ती बम फेंका था। हम दस्ती बम हदफ से हटकर सड़क पर फट गया, जिससे कम से कम 5 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को नज़दीकी SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में लेते हुए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मिलिटेंटों के हमले में मारे गए बीजेपी के लीडर और सरपंच और उसकी अहलिया के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करने के लिए आज बीजेपी के रियासती लीडर अल्ताफ़ ठाकुर जनूबी कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने लौहाकिन की ढारस बांधी। याद रहे कि ज़िला कुलगाम के रेडवनी इलाके का बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी बीवी अनंतनाग के लाल चौक इलाके में किराए के कमरे में रहाइश पजीर थे, जहाँ कल मिलिटेंटों ने उन पर गोलियाँ बरसाई थीं, जिसके नतीजे में दोनों लुक़्मा अजल बन गए थे। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा की मुकामी आबादी ने शिकायत की है कि मेन टाउन पुलवामा में फुटपाथ दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से राहगीरों को ट्रैफिक के साथ साथ सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। आबादी के बकौल कस्बा में फुटपाथ का ना होना किसी भी वक्त राहगीरों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हालांकि बस ट्रैवल कर डिस्ट्रिक्ट में फुटपाथ प्रेथ कुन डिस्ट्रिक्स गसान प्रेथ कुन फुटपाथ अलग, मिसाल पैदल कस्टमर पकान अलग जाय वही डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ये फुटपाथ एवेलेबल वन अगर कुछ रोज या गाड़ी स्कूटी या गाड़ी तक इलीगल पार्किंग कर तथ पे तो करान एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कि ये तुलो सा इनिशिएटिव। जी, ये सच है कि जब से टाउन बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है, तो कोई फुटपाथ नहीं देखा है हमने। बट वी हैव रिसेंटली हमने अपने प्लान में ये रखा है फुटपाथ अलॉन्ग शहीद पार्क और अपोजिट जामिया मस्जिद। तो वी हैव पुट दिस 2 फुटपाथ इन आवर प्लान एंड बहुत कम समय में इट विल गेट टेंडर्ड, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनके हमरा ADG जम्मू मुकेश सिंह भी थे। दिलबाग सिंह ने हालिया दिनों थाना मंडी के बंगाई इलाका में हुए एनकाउंटर के हवाले से बात कही और कई अहम मामलात पर रोशनी डाली। चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, जहाँ तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए, जहाँ फिर स्टडी वीज़ा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए LC से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है, जिसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।